दोस्तों, माई सेल्फ उन्मेष डहरिया, आई एम अ फिशरीज ग्रेजुएट और आज हम बात करेंगे स्पाइरुलिना कल्चर के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही है कि आजकल हमारे भारत में जो पतंजलि ब्रांड है, जो बाबा रामदेव की जो ब्रांड है, उसका जो ब्रांड वैल्यू है वो 10,000 करोड़ के पार हो चुकी है। और वो किस वजह से? वो स्पाइरुलिना कल्चर की वजह से। दोस्तों, हमारे इको कल्चर में बहुत सारे फिशेस के अलावा सीवीड मेनली हम लोग कल्चर करते हैं और इस सीवीड के अंदर ही स्पाइरुलिना भी आता है, जो एक हरा शैवाल है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है दोस्तों। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में स्पाइरुलिना को हम लोग फ्यूचर फूड के रूप में देखते हैं और इस स्पाइरुलिना को हम स्पेस में भी लेकर जाते हैं एज अ फूड के रूप में। और इसके अलावा दोस्तों, जो स्पाइरुलिना है उसको हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 65 to 70% प्रोटीन होता है दोस्तों। मैं आपको स्पाइरुलिना के बारे में इसलिए आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि ये एक बिजनेस मॉडल है दोस्तों। आप मछली पालन के अलावा स्पाइरुलिना कल्चर भी कर सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि दोस्तों स्पाइरुलिना का क्योंकि जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। आपको 1 केजी स्पाइरुलिना कल्चर के लिए 300 रुपए खर्च करेंगे आप, और उसको 800 रुपए में आसानी से रॉ फूड के रूप में आप सेल कर सकते हैं। और आपने उसका अगर कैप्सूल उसको बनाया, आप कैप्सूल के फॉर्म में अगर स्पाइरुलिना को अगर आप सेल करते हैं कल्चर करके, तो वो 1400 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल होता है। मतलब इसको आप एक कल्चर के रूप में ही मत देखिए, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, जिससे आप मछली पालन के साथ साथ स्पाइरुलिना कल्चर करके भी आप लाख रुपए महीने का आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 4 ग्राम स्पाइरुलिना से आप इतना विटामिन मिनरल्स आपको मिलता है जितना 100 ग्राम वेजिटेबल्स से आपको मिलता है। मतलब स्पाइरुलिना का 4 ग्राम तो वेजिटेबल का 100 ग्राम, दोनों ही इक्वल ही विटामिन और मिनरल्स हमको देते हैं। चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, चाहे कोई बॉडी बिल्डर हो, या फिर कोई मेडिसिनल कोई भी कंपनी हो, उसमें स्पाइरुलिना का यूज आपको हमेशा देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, पोल्ट्री फार्म हो गया या फिर एक्वाकल्चर हो गया, इन सभी में स्पाइरुलिना का यूज किया जाता है दोस्तों। और इसका एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आप जितने भी नॉनवेज प्रोडक्ट्स लेंगे उससे डबल प्रोटीन हम स्पाइरुलिना से हमको मिलता है, इसलिए इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर स्पाइरुलिना का कल्चर कैसे किया जाता है, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, स्पाइरुलिना कल्चर के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें सबसे पहले है दोस्तों एक्वेरियम कंटेनर, पूल, रेसवे या फिर टैंक्स। दोस्तों, स्पाइरुलिना कल्चर के लिए आपको कोई स्पेसिफिक एरिया की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर जमीन को खोद कर भी उसमें तारपुलिन बिछाकर भी आप कल्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक्वेरियम कंटेनर में भी स्पाइरुलिना का कल्चर कर सकते हैं, आप पुल पर भी आप रेसवे पुल बना सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई से डबल हो। जैसे दोस्तों हम लोग नाली बनाते हैं ना, नाली के ही शेप में जिसका जो लंबाई है वो चौड़ाई से जस्ट डबल होगा, मतलब इसको हम लोग रेसवे टैंक बोलते हैं। इसमें भी हम लोग स्पाइरुलिना का कल्चर कर सकते हैं। इसका जो एरिया है दोस्तों वो 100 मीटर स्क्वायर का हो सकता है, मतलब 100 मीटर स्क्वायर के एरिया पर भी आप स्पाइरुलिना कल्चर शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, हमारे घर में जो बकेट मिलता है ना, जो बाल्टी है, जो 200 लीटर की जो बाल्टी है, उस पर भी आप स्पाइरुलिना कल्चर कर सकते हैं। मतलब आप इस इनिशियल फेज में आपके पास पैसे कम है या फिर आप प्रैक्टिकल के रूप में स्पाइरुलिना कल्चर करना चाहते हैं, तो आप बस एक छोटा सा बकेट लीजिए, उस पर भी आप स्पाइरुलिना का कल्चर कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा रिक्वायरमेंट है पॉली हाउस की। देखिए, स्पाइरुलिना कल्चर आप आउटडोर में भी कर सकते हैं, आप इनडोर में भी कर सकते हैं। आउटडोर का एडवांटेज यह है दोस्तों कि वो सनलाइट की जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आपके कल्चर सिस्टम पर पड़ेगा। अगर आपने पॉली हाउस बनाया है दोस्तों, तो इसका एडवांटेज ये है कि आप कोई भी धूल मिट्टी और जो डस्ट है उससे आप कल्चर मीडिया को बचा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप सनलाइट का भी क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एक्सपोजर है सनलाइट से, तो उससे क्या होता है दोस्तों कि कल्चर जो हम लोग कर रहे हैं स्पाइरुलिना, उस पर भी सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो ना स्पाइरुलिना को इफेक्ट करता है, स्पाइरुलिना मर भी सकती है। तो आप कोशिश करिए कि पॉली हाउस का निर्माण कर लीजिए और पॉली हाउस के अंदर ही अपना जो टैंक का सेटअप करिए, ताकि आप टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। और तीसरा रिक्वायरमेंट है दोस्तों वाटर प्लस फर्टिलाइजर का। वाटर आप जमीन के पानी को भी ले सकते हैं, आप बरसात के पानी को भी यूज कर सकते हैं, आप समुद्र के ब्रेकिश वाटर पानी को भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो स्पाइरुलिना है वो ब्रेकिश वाटर, मतलब जिसका सैलिनिटी है वो 25 to 30 ppm तक है, तो स्पाइरुलिना है वो सलाइन वाटर पर ही मोस्टली हम लोग कल्चर करते हैं। तो कोशिश करिए कि जो वाटर है
उसकी सैलिनिटी थोड़ा सा हाई हो। आप घर के पानी को भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप नॉर्मल वाटर को भी सलाइन वाटर में चेंज कर सकते हैं। उसका भी तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। और दूसरा है दोस्तों फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में हम लोग स्पेसिफिक केमिकल का यूज कर सकते हैं, जिसमें 5 से 7 केमिकल है, और इन केमिकल को मिलाकर हम जेरोक्स मीडियम बोलते हैं, जेरोक मीडियम। और जेरोक मीडियम के थ्रू ही स्पाइरुलिना का कल्चर होता है। और इन फर्टिलाइजर को मैं आपको नीचे डिस्कशन करने वाला हूं बाद में, आप उसका टेंशन मत लीजिए। और तीसरा रिक्वायरमेंट है दोस्तों मदर स्पाइरुलिना की। मदर स्पाइरुलिना वो है दोस्तों, क्योंकि आपने पूरा मीडियम तैयार कर दिया है, लेकिन एक इनिशियल अमाउंट तो चाहिए ही ना, जिसको आप उस कल्चर मीडियम में ऐड करेंगे और उस मदर स्पाइरुलिना से ही मल्टीप्लाई होकर वो अमाउंट में बढ़ेगा। तो इनिशियल फेज में आपको मदर स्पाइरुलिना तो चाहिए ही ना। मदर स्पाइरुलिना को आप कहीं से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप उसको मंगा सकते हैं। और 5वां रिक्वायरमेंट आता है दोस्तों फिल्ट्रेशन क्लॉथ की। क्योंकि दोस्तों जो स्पाइरुलिना आप जो अपने टैंक में जो बनाएंगे, जो मल्टीप्लाई होकर संख्या में बढ़ेगा दोस्तों, वो बहुत प्रॉपर, बहुत स्मॉल, उसका जो साइज है बहुत छोटा होता है दोस्तों। तो उसको हम लोग पानी से अपने जो फर्टिलाइजर मीडिया हम लोगों ने जो बनाया है स्पाइरुलिना कल्चर के लिए, तो उस स्पाइरुलिना को हम लोग फिल्टर करने के लिए एक फिल्ट्रेशन क्लॉथ का यूज कर सकते हैं, जो नायलॉन का बना होता है। उसके थ्रू हम लोग स्पाइरुलिना को हम लोग फिल्टर करते हैं। तो आपको फिल्ट्रेशन क्लॉथ चाहिए, उसके अलावा एजिटेशन डिवाइस चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने दोस्तों एक टैंक सेटअप किया है। और एजिटेशन डिवाइस का यूज यह है दोस्तों कि वो ना पानी को हमेशा हिलाते रहता है, मतलब वो पानी को हमेशा सर्कुलेट करते रहता है। तो एजिटेशन डिवाइस की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका जो कल्चर मीडिया है, जो स्पाइरुलिना है, वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में है। तो पानी को मिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो स्पाइरुलिना है वो सनलाइट के एक्सपोजर में आए और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर होता रहे। क्या होता है दोस्तों, जो स्पाइरुलिना जो ग्रोथ होता है ना, वो सरफेस में आकर पूरा जम जाता है, और वो डायरेक्ट सनलाइट के अगर एक्सपोजर में आया दोस्तों, तो स्पाइरुलिना है वो डेड हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए हम लोग उसमें एजिटेटिंग डिवाइस लगाते हैं, जिसके थ्रू पानी का सर्कुलेशन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होते रहता है। जिससे क्या है, स्पाइरुलिना को सनलाइट भी मिल रहा है और वो डेड भी नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉपर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो वो हो रहा है। दोस्तों स्पाइरुलिना कल्चर का एक प्रोसीजर है, जिसमें सबसे पहले हम लोग कल्टीवेशन यूनिट तैयार करते हैं। कल्टीवेशन यूनिट मतलब हम लोगों ने जो बात किया था ना कि हम लोग एक रेसवे टैंक बनाते हैं, 100 मीटर स्क्वायर एरिया का एक रेसवे टैंक बनाते हैं, जिसका डेप्थ है, उसकी जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है, मतलब हम लोग 100 स्क्वायर मीटर का हम लोगों ने रेसवे टैंक तैयार किया, उसका डेप्थ है 20 सेंटीमीटर, और इसी में हम लोग स्पाइरुलिना का कल्चर करेंगे। क्या होता है दोस्तों, कई लोग एक फ्रेम वुड या फिर लकड़ियों का एक फ्रेम भी तैयार करते हैं। ऐसे ही आपको अगर कम खर्चे में रेसवे टैंक बनाना है दोस्तों, तो आप एक बेस बना लेते हैं लकड़ियों से, या फिर आप जमीन को खोद कर भी बेस बनाते हैं। जैसे नाली हम लोग तैयार करते हैं ना, नाली बनाने के लिए हम लोग जमीन को खोदते हैं, वैसे ही जमीन को खोदिए और उसके ऊपर आप एक तारपुलिन का सीट आप उसमें लगा सकते हैं। तारपुलिन सीट चढ़ाने से दोस्तों आसानी से आप एक बेस के ऊपर में तारपुलिन सीट चढ़ाकर आप उसमें स्पाइरुलिना का कल्चर कर सकते हैं। दोस्तों मैंने रिक्वायरमेंट सेक्शन पर बताया था कि स्पाइरुलिना कल्चर के लिए आप एक कल्चर मीडिया तैयार करते हैं, मतलब पानी के साथ आप कुछ फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं, जिसको हम लोग जेरोक मीडियम बोलते हैं। तो दोस्तों जेरोक मीडियम है जो स्पाइरुलिना कल्चर का एक मीडिया है, उसको तैयार करने के लिए हम लोग 6 केमिकल का यूज करते हैं। तो दोस्तों जेरोक मीडियम का सबसे पहला केमिकल है 10 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को, दोस्तों ये एक जेरोक मीडियम है, इसको मैंने दोस्तों 1 लीटर पानी के हिसाब से आपको बताया है। मतलब आपने जितने भी आपने रेसवे टैंक निर्माण किया है, उसमें आपने जितना पानी आएगा उसको मैंने 1 लीटर के हिसाब से, उसमें आप कितना केमिकल ऐड करेंगे उसके हिसाब से मैंने इसका एक वेट लिया है। मतलब ये सारे केमिकल का जो अमाउंट है, जो मात्रा है, वो 1 लीटर वाटर में घोलने के हिसाब से है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट एंड मिक्स फर्टिलाइजर विथ वाटर विथ 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें हम लोग 10 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, 2 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे, 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेंगे और 0.1 ग्राम पोटेशियम डिहाइड्रोजिनेट फॉस्फेट लेंगे और 0.1 ग्राम आयरन सल्फेट लेंगे और 0.1 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे। दोस्तों ये सारे केमिकल्स को हम लोग 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाएंगे। ठीक है, मतलब आप जितने लीटर केमिकल तैयार करना चाहते हैं,
जितने लीटर आप कल्चर मीडिया तैयार करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे और आपका जो कल्चर मीडिया है आप उसके अनुसार तैयार कर सकते हैं। तो ये जो सभी मैंने जो अमाउंट बताए हैं केमिकल के, वो 1 लीटर पानी के हिसाब से मैंने बताया है, ठीक है। 1 लीटर पानी में आप ये सभी केमिकल घोलकर आप कल्चर मीडिया तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आपने कल्चर मीडिया तैयार कर लिया है। अब कल्चर मीडिया तैयार करने के बाद दोस्तों आपने क्या किया, आपने जो 100 स्क्वायर मीटर का जो रेसवे टैंक बनाया है, उसमें दोस्तों हम लोगों ने वाटर प्लस फर्टिलाइजर मतलब कल्चर मीडिया को हम लोगों ने ऐड किया है, ठीक है। हमने ऐड कर दिया। कल्चर मीडिया को ऐड करने के बाद आपको ये चेक करना है कि उसका जो पीएच है वो 10.5 से 11 के बीच होना चाहिए। उसका जो कल्चर मीडिया का जो सैलिनिटी है वो 25 से 30 ppm के बीच होना चाहिए और कल्चर मीडिया का जो टेम्परेचर है वो 30 से 35 डिग्री होना चाहिए। और दोस्तों उस कल्चर मीडिया में हम लोग सॉल्ट भी ऐड करेंगे, 20 से 70 ग्राम सॉल्ट भी ऐड करना है। दोस्तों कल्चर मीडिया के जो पैरामीटर्स है उसको आपने चेक कर लिया, आपने मिला लिया कि उसका पैरामीटर इससे मिलता जुलता हो। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो मदर स्पाइरुलिना हमने जो बाहर से ऑर्डर किया है उसको क्या करना है दोस्तों, उसको आपको इस जो रेसवे टैंक है उसमें आपको ऐड करना है। हमने यहाँ पर मदर स्पाइरुलिना हम लोगों ने ऐड कर दिया, मदर स्पाइरुलिना जिसको हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर करके मंगाया है। दोस्तों मदर स्पाइरुलिना को ऐड करने के बाद कम से कम उसको 10 दिन लगेगा उसके कल्टीवेशन में। मतलब जो स्पाइरुलिना हमने ऐड किया है वो बाइसेक्सुअली रूप से वो रिप्रोडक्शन करेगा और अपने संख्या को बढ़ाएगा और कम से कम 10 से 12 दिन पश्चात आपने जो रेसवे टैंक बनाया है दोस्तों उसके ऊपरी लेयर पर जो स्पाइरुलिना का जो नया जो बाइसेक्सुअल प्रोडक्शन करके जो नया स्पाइरुलिना बना है उसका ऊपरी लेयर आपको रेसवे टैंक के ऊपर में आपको दिख जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने रेसवे टैंक के ऊपर में एक एजिटेटिंग डिवाइस लगाया है। आपने बहुत सारे तालाबों में देखा होगा, एरिएशन के लिए हम लोग एरिएशन सिस्टम लगाते हैं, एक रोटेटर लगाते हैं ताकि वो पानी को मिक्स करता रहे। वैसे ही रेसवे टैंक में हम लोग एक एजिटेटिंग डिवाइस लगाते हैं जो पानी को हम वो मिक्स करते रहे, क्योंकि दोस्तों जो ये वाटर है वो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में है और जो सनलाइट है वो डायरेक्ट अगर स्पाइरुलिना पर पड़ती है दोस्तों तो वो उसके जो टेम्परेचर की वजह से जो सरफेस में स्पाइरुलिना बना है वो डेड हो सकता है, वो मर सकता है। तो हम लोग एजिटेटिंग डिवाइस के थ्रू हम लोगों ने सरफेस के पानी को नीचे और जो बॉटम का पानी है वो ऊपर, मतलब ये पानी का सर्कुलेशन हमेशा ऊपर से नीचे होते रहता है, जिसके थ्रू क्या होता है जो स्पाइरुलिना बना है उनको हमेशा सनलाइट के एक्सपोजर सभी स्पाइरुलिना को मिलते रहता है और ये डेड भी नहीं होता और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आसानी से होते रहता है। मदर कल्चर को ऐड करने के 10 से 12 दिन पश्चात जो स्पाइरुलिना है वो कल्टीवेट करके बहुत सारे अच्छे अमाउंट में वो फॉर्म हो चुका है। और दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो 10 से 12 दिन पश्चात जो स्पाइरुलिना फॉर्म हुआ है दोस्तों हम लोग वो सरफेस में जम जाएगा, उसको हम लोग दोस्तों अलग करते रहेंगे और किसी दूसरे बकेट में स्टोर करते रहेंगे। और एक बात और दोस्तों, पर ईच मीटर प्रोवाइडेड 100 ग्राम ऑफ स्पाइरुलिना, मतलब प्रत्येक मीटर स्क्वायर में 10 ग्राम स्पाइरुलिना फॉर्म होगा दोस्तों। अगर आपने 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में हम लोग रेसवे टैंक बनाया है दोस्तों तो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 10 ग्राम स्पाइरुलिना फॉर्म होगा। मतलब 10 से 12 दिन पश्चात दोस्तों आप हर दूसरे दिन में आप स्पाइरुलिना को हार्वेस्ट करते जाएंगे और थोड़ा अमाउंट है वो रेसवे टैंक में बचा रहेगा जो बाद में कल्टीवेशन के लिए काम आता रहेगा। और दोस्तों एक चीज आपको जरूर ध्यान देनी है कि कल्चर पीरियड के दौरान जो रेसवे टैंक का जो डेप्थ है, जो पानी का डेप्थ है वो हमेशा 15 सेंटीमीटर एटलीस्ट आप मेंटेन करके रखिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से पानी में इवापोरेशन होता है जिससे पानी का लेवल है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। तो डाउन होते ही आपको उसमें पानी ऐड करना है और 15 सेंटीमीटर का डेप्थ हमेशा मेंटेन करके रखना है। उसके अलावा दोस्तों आपको उसका सैलिनिटी, पीएच, उसका टेम्परेचर और ये सभी पैरामीटर आपको मॉनिटरिंग करते रहना है। और जहां भी इसका जो अमाउंट है वो कम लगा तो आप तुरंत आपको कल्चर मीडिया ऐड कर सकते हैं, उसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं ताकि सलाइन कंडीशन वहां पर बना रहे। दोस्तों अब आखिरी सवाल कि आखिर स्पाइरुलिना का हार्वेस्टिंग आपको कैसे करना है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही स्पाइरुलिना का कल्चर इस रेसवे टैंक में हो रहा है और आपको उसका हार्वेस्टिंग करनी है दोस्तों, मतलब आपको हार्वेस्टिंग करनी है तो जो रेसवे टैंक का जो वाटर है दोस्तों
उसको आपको डायरेक्ट जो मेसलिन क्लॉथ है, जो नायलॉन का जो हम लोगों ने एक मेसलिन क्लॉथ जो हम लोगों ने परचेस किया है, उसके ऊपर जो कल्चर्ड जो स्पायरुलिना है जो मतलब उसको हम लोग उसके ऊपर डायरेक्ट हम लोग थ्रो करेंगे। मतलब जैसे एक नल होता है ना, वैसे ही नल को हम लोग खोल देंगे और जो स्पायरुलिना जो फॉर्म हुआ है वो कल्चर मीडिया के साथ इस मेसलिन क्लॉथ में जो फिल्टर होकर जो कल्चर मीडिया है वो बकेट में चला जाएगा और जो स्पायरुलिना है वो उस नायलॉन क्लॉथ में जो वो बच जाएगा। और इस नायलॉन क्लॉथ का जो छिद्र है, जो छेद है, उसके साइज होगा 30 to 35 माइक्रोन, मतलब 30 से 35 माइक्रोन का वो उस छेद का आप कपड़ा लेंगे। आप नायलॉन जो कपड़ा यूज कर रहे हैं उसका छेद 30 से 35 माइक्रोन के बीच होना चाहिए, तभी जो स्पायरुलिना जो फॉर्म हुआ है वो इस मेसलिन क्लॉथ में रुकेगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो मेसलिन क्लॉथ है, जो नायलॉन का हम लोगों ने क्लॉथ यूज किया है जिस पर जो स्पायरुलिना है वो जम गया है, उसको हम लोगों ने क्या किया, हम उस मेसलिन क्लॉथ को उठाएंगे और एक जगह सभी को इकट्ठा करेंगे स्पायरुलिना को, और उस जैसे हम लोग जलेबी बनाते हैं ना, वैसे ही उस क्लॉथ को हम लोग एक जगह इकट्ठा करके हम लोग थोड़ा निचोड़ देंगे ताकि उसका पानी जो मीडिया है वो निकल जाए उससे। दोस्तों जो हम लोगों ने स्पायरुलिना हम लोगों ने नायलॉन क्लॉथ से उसको सेपरेट किया है, उसको हम लोग सन ड्राई करेंगे एटलीस्ट 1 से 2 दिन तक। फिर सन ड्राई हुए स्पायरुलिना को हम लोग पाउडर फॉर्म में होमोजेनाइजर के थ्रू हम लोग उसको पीस लेंगे और फिर उसको हम लोग या तो रॉ मतलब वैसे ही पाउडर फॉर्म में ही सेल कर सकते हैं, या फिर उसका हम लोग कैप्सूल या फिर एक गोली बनाकर भी हम उसको सेल कर सकते हैं। गोली बनाने के लिए अलग से मशीन आता है। ये तो हुई दोस्तों कि हम लोगों ने स्पायरुलिना को कैसे कल्चर करना है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, हमको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, उसको कैसे कल्चर करना है, कल्चर मीडिया क्या है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब बात करेंगे कि आखिर उसका इकोनॉमिक हमको कितना पैसा लगने वाला है स्पायरुलिना के कल्चर में। तो दोस्तों आपको 1 किलो स्पायरुलिना प्रोडक्शन के लिए 300 रुपए खर्च आने वाला है। दोस्तों इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, हमने एजिटेटिंग डिवाइस लगाया है, हमने केमिकल फर्टिलाइजर खरीदा है, तो इन सभी कॉस्ट को मिलाकर दोस्तों हम लोगों को 300 रुपए पर केजी के हिसाब से स्पायरुलिना का खर्च आता है। और इस 300 केजी पर केजी 300 रुपए की स्पायरुलिना को हम लोग पाउडर फॉर्म में 800 रुपए में हम लोग सेल करते हैं। मतलब पर केजी का स्पायरुलिना का जो प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है दोस्तों, वो 800 रुपए है। और अगर आप उस स्पायरुलिना को हम लोग गोली के रूप में अगर बनाकर बेचते हैं, मतलब थोड़ा सा और वैल्यू एडिशन करके हम लोग बेचते हैं, तो उसका मार्केट प्राइस है दोस्तों 1400 रुपए पर केजी। मतलब 300 रुपए अपने प्रोडक्शन कॉस्ट वाले प्रोडक्ट को हम लोग 800 रुपए रॉ फॉर्म में हम लोग सेल कर सकते हैं, या फिर उसको अगर हम लोग गोली या फिर कैप्सूल के फॉर्म में अगर हम लोग उसको सेल करेंगे तो उसका रेट है 1400 रुपए पर केजी। मतलब आप 100 मीटर स्क्वायर के एरिया से कम महीने के 50,000 से 1 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको स्पायरुलिना से रिलेटेड और ब्रीफ में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों आप स्पायरुलिना के बारे में कुछ जानकारियां और आप चाहते होंगे तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। आपको कुछ अगर डाउट हो उसको भी आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका सोल्यूशन जरूर आपको दूंगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने किसान भाइयों को शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि नई नई चीजें हैं, ऐसे ही नए नए जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।